विमल बोलो जुबां केसरी। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म, केजरीवाल पर भड़के कांग्रेस प्रवक्ता, इतिहास की जानकारी लेने की दी नसीहत। बिलासपुर में जन सुविधाओं के प्रति विधायक की पहल, कल्याणकारी योजना को लेकर किया पहल, कहा लोगों को पहुंचाए जनप्रतिनिधि। शिमला में जवाहर बाल मंच का पहल, बच्चों के विचारधारा से अवगत कराएगा कांग्रेस, प्रदेश के 10 दिन के भीतर गठित होगी कमेटी। सिरमौर में खुशियों के बैंक का शुभारंभ, सिरमौर के मजार में बैंक का हुआ शुभारंभ, मेहनत और स्वरूप नाच का किया शुभारंभ। कुल्लू में ट्रांसमिशन लाइनों के लिए हरे पर की दी गई बलि, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, ग्रामीण पेड़ नहीं काटने को लगाए गए गुहार। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा बीते दिनों कांगड़ा में, आपको बता दें कि जनसभा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया गया है। वहीं उनके आरोप में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र चौहान ने उनकी भाषा पर संयम और हिमाचल के इतिहास की जानकारी लेने की नसीहत दी है। नरेंद्र चौहान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में और पंजाब में सरकार बनी है, अब हिमाचल में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 20 दिनों में दूसरी बार हिमाचल का दौरा किया है। वे हिमाचल आए, पार्टी का विस्तार करे, लेकिन गलत बयानबाजी और हिमाचल के लोगों को गुमराह करने का प्रयास ना करें। उनका कहना है कि केजरीवाल ने कांग्रेस पर 30 सालों तक लूटने के आरोप लगाए थे। केजरीवाल बताए कि हिमाचल गरीब राज्य था, तो लूटने के बाद इतना विकास कैसे हुआ है और यह कैसे मॉडल है जो लूटने के बाद भी विकास हो रहा है प्रदेश की पहल में। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किए हैं, ये उनका कहना है। साथ ही हिमाचल विकास के पथ पर अग्रसर है, जो इसके लिए डॉक्टर YS परमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को हिमाचल के इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है, पहले वो हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी ले, उसके बाद ये बयानबाजी करे। जिनकी दिल्ली में सरकार है और पंजाब में सरकार बनी है, पिछले 10-15 दिनों में उनका दूसरा दौरा हिमाचल प्रदेश का है। वो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका स्वागत है, वो करें। नेता ढूंढें, संगठन बनाएं, लोगों के बीच जाएं, लेकिन गलत बयानबाजी करके आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह कर सकते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। खासतौर पर जिस तरह केजरीवाल जी ने कहा कि 30 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज हिमाचल प्रदेश में रहा और इन सरकारों ने प्रदेश को लूटा है। तो मेरा उनसे सवाल है, 2 सवाल इसमें उठते हैं। पहला सवाल है कि अगर हिमाचल प्रदेश एक गरीब छोटा पहाड़ी राज्य बना, अगर लूटने के बाद वो इतना सुंदर हो सकता है, इतना विकास कर सकता है, तो ये कौन सा मॉडल है कि लूटने के बाद भी विकास होता है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर जिला परिषद बिलासपुर में सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ ही जिसकी अध्यक्षता सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर राज्य के सांबा जिले में आयोजित राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन को भी देखा और सुना गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि पंचायती राज प्रणाली का इतिहास बहुत ही पुराना, सुदृढ़ है और लोगों का इसमें विश्वास भी है। उनका कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि छोटा नहीं होता। उन्होंने पंचायती राज दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं और सरकार की जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं और साथ ही पात्र व्यक्तियों को तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है।
पंचायती राज दिवस ये बिलासपुर में जिला परिषद हॉल में मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार बिलासपुर खंड सदर को मिला है। उसके लिए मैं यहाँ बिलासपुर सदर खंड के अध्यक्षा, बीडीओ और सारे जितने भी मेंबर बीडीसी और जितने सदस्य हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और ये उत्कृष्ट कार्य उन्होंने जो किया है उसका आंकलन करके इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार से जहां ये इनको एक प्रेरणा भी मिलेगी बाकी लोगों को, और ये जितने भी पुरस्कार हैं इनके माध्यम से सभी खंड जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का काम भी करेंगे। और निश्चित तौर पर यह दूसरी बार सदर खंड को मिला है, ये गौरव की बात है। और पंचायती राज सिस्टम हमारा बहुत पुराना और यह हमारे सामाजिक और प्राचीन रूप से या कांग्रेस ने विचारधारा की मजबूती के लिए अब बच्चों के बीच आपको बता दें कि अपनी पहुंच बढ़ाने का फैसला किया है। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तरीय पर जवाहर बाल मंच का गठन किया है। जवाहर बाल मंच के जरिए कांग्रेस 7 से 17 साल के बच्चों और किशोरों के बीच सक्रिय पहुंच बनाते हुए अपनी वैचारिक धाराओं को जोड़ने का प्रयास करेगी। हिमाचल में जवाहर बाल मंच का एलोप चौहान को समन्वयक बनाया गया है और प्रदेश में भी कांग्रेस इस मंच का विस्तार करने जा रही है। आगामी 10 दिन के भीतर प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा और समन्वयक एलोप चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। जवाहर बाल मंच आने वाले दिनों में हम पूरे प्रदेश में अपने वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद हम जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, पंचायत स्तर पर और ग्राम स्तर पर हम कार्य करेंगे। हमारी जो गतिविधियां रहेगी वो सामाजिक गतिविधियां रहेगी और पर्यावरण गतिविधियां और एक ऐसी गतिविधियां जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं आने वाले समय में एक योग्य नागरिक बन सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी सेवा कर सके। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के द्वारा मजवारा में खुशियों का बैंक का शुभारंभ किया गया है। महंत स्वरूप नाथ जी के कर कमलों पर इस खुशियों के बैंक का शुभारंभ हुआ है। यह बैंक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि जरूरतमंद है और जिन व्यक्तियों के पास पालतू सामान है जो कि किसी व्यक्ति के काम आ सके। माजरा में मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था की तरफ से खुशियों का बैंक का शुभारंभ किया गया, जिसमें माजरा के सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। श्री कांवड़ मंडल, व्यापार मंडल, महिला मंडल और लोकल जितने भी यहाँ पे गणमान्य लोग हैं वो सब लोग आए और उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया। इसके लिए हम सब मेरा गांव मेरा देश संस्था के सभी सदस्यों की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग आए और उनका सहयोग आने वाले टाइम के लिए मैं अपेक्षित करती हूँ कि वो आने वाले टाइम में भी हमें हमेशा ऐसे साथ देंगे। खुशियों का बैंक जो मुहिम चलाई गई है इसके लिए मैं इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूँ और मैं सबसे यही कहती हूँ कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और जिससे जो इनसे वंचित हैं इन चीज़ों से उनके पास ही जरूरतमंद को ये चीज़ें मिल सकें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज खुशियों का बैंक का शुभारंभ किया गया है। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था व माजरा की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो हमारी श्री शिव सेवा कावड़ युवा मंडल माजरा, महिला मंडल माजरा, व्यापार मंडल माजरा और जितनी भी हमारी माजरा की अन्य संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से आज हमने माजरा में खुशियों का बैंक का एक शुभारंभ किया है, जिसका आज उद्घाटन जो हमारे बाबा जी हैं महंत श्री स्वरूपनाथ जी, उनके द्वारा यहाँ पे रिबन काट कर किया है। हम लोगों से यह अपील करना चाहेंगे जो जिसके घर पे कोई फालतू सामान है, जैसे कि कपड़े हैं, बर्तन हैं, दवाइयाँ हैं, किताबें हैं, स्कूल ड्रेस हैं, वो यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। वो अपनी खुशियाँ मतलब हम जैसे कि एक खुशी किसी को हमारे कुछ करने से किसी को खुशी मिले तो यहाँ पर आके वो जमा कर सकते हैं और जिसको जरूरत है उस सामान की वो आके यहाँ पर ले जा सकते हैं।
नूरपुर ब्लॉक के सुलियाली पंचायत में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने शादी के लिए राशन देकर गरीब परिवार की मदद की है। इस परिवार के बारे में आशियाना ग्रुप के सदस्य आपको बता दें कि रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने बताया है। और सुलियाली पंचायत में आए हुए हैं और इस पंचायत में एक गरीब परिवार की लड़की की शादी है और हमें कुछ दिन पहले ही पता चला इस परिवार के बारे में। और हम जब इधर आए, यहाँ पे आए हैं, तो हमारे साथ रणवीर बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष जो हैं अखिल बख्शी जी को हमने बताया इस बारे में और उनके सहयोग से हम एक बार पहले भी आए थे और तब पूरी डिटेल पूरा समाचार इनसे लिया और आज उन्हीं की हेल्प से, उनकी सहायता से हम यहाँ दोबारा इनके घर में आए हैं और उन्होंने शादी का जितना भी राशन का खर्चा है अखिल बख्शी जी ने किया है। और हमारा जो ग्रुप है आशियाना ग्रुप, ये ग्रुप पूरा ही ग्रुप अखिल बख्शी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता है। अखिल बख्शी जी मेरे पास आए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी लड़की की शादी है और इन्होंने बेचारों ने मेरी बहुत मदद की। सभी सारा सामान इन्होंने दिया मेरे को। ठीक है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में इन दिनों आपको बता दें कि बरशेनी के छरोड़ नाला तक HPTCL के द्वारा बिजली के ट्रांसलेशन लाइट बिछाई जा रही है। वहीं इस ट्रांसमिशन लाइट को बिछाने का कार्य कई पेड़ों की बलि चढ़ाकर की गई है। पेड़ों में इस तरह के कटाव किए गए हैं जिसमें मणिकर्ण घाटी के पंचायतें अब इसे का विरोध करती हुई नजर आई है। इस मामले को अब पंचायतें हाई कोर्ट में भी ले जा सकती है। हमारी मणिकर्ण घाटी की 9 पंचायतों में ये HPTCL द्वारा पेड़ों को कटान किया जा रहा है जो कि अवैध है। FRAC के जो प्रधान थे उनकी NOC ली गई, उसमें सिर्फ 2 पंचायतों के ही सेक्रेटरी के काउंटर साइन हुए और 7 पंचायतों के काउंटर साइन भी नहीं हुए कि वो एक गैर कानूनी है। हम लोग ये चाहते हैं कि वो पेड़ों का कटान ना किया जाए, उसको बंद किया जाए। इतने पेड़ काटने से हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, तो ऐसी बिजली की लाइन से हमने करना क्या है। जैसे चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।